अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का इस्तकबाल है मेरे इस चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम दूसरी जमात की जो है किताब उर्दू बाल भारती, इस किताब का जो है हम सफ़ा नंबर 3 ये पढ़ेंगे। इसमें जो है इस सफ़े पर एक कहानी बताई गई है। कहानी का नाम है बेवकूफ़ बुढ़िया। तो आज इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बड़ी मज़ेदार जो है ये कहानी है। बहुत ही आपको जो है सुनकर खुशी महसूस होगी। बहुत ही दिलचस्प भी से इसको और गौर से सुनिए। बहुत ही प्यारी कहानी है। इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत अच्छा सबक हासिल होगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। बेवकूफ़ बुढ़िया। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बड़ी कंजूस थी और बेवकूफ़ भी। सारा गांव इसे लालची बुढ़िया के नाम से जानता था। एक दिन एक अजीब व गरीब मुर्गी इस बुढ़िया के हाथ आई। मुर्गी क्या थी? सोने का खजाना था। इसने जो पहला अंडा दिया, इसे देखकर बुढ़िया का मुंह खुला का खुला रह गया। अंडा दूसरी मुर्गियों के अंडों जैसा न था, बल्कि सोने का था। बुढ़िया की तो किस्मत ही खुल गई। बुढ़िया ने अंडा सुनार को दिखाया। सुनार भी इसे देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर ढेर सारे रुपये देकर इसने अंडा खरीद लिया। इसके बाद ये रोज का मामूल हो गया। मुर्गी अंडा देती और बुढ़िया इसे बेचकर ढेरों रुपये ले आती। एक दिन बैठे बैठे बुढ़िया की जी में ख्याल आया, मुर्गी रोज एक अंडा देती है, हो न हो इसके पेट में बहुत से अंडे भरे हैं। बुढ़िया ये सोचकर झिंझलाई कि कमबख्त मुर्गी सारे अंडे एक ही दिन में क्यों नहीं दे देती। अगर ऐसा हो जाए तो वारे न्यारे हो जाए। इसने सोचा, क्यों ना मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकालूं। कौन रोज रोज इंतजार करे। बस फिर क्या था, बुढ़िया ने मुर्गी को पकड़ा और इसका पेट चाक कर डाला। मगर ये क्या, वहां तो अंडों का नामो निशान भी न था। बुढ़िया ने अपना सर पीट लिया। अब तक इसको हर दिन सोने का एक अंडा मिल जाता था, अब वो भी जाता रहा। बुढ़िया अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत रोई और पछताई। इस तरह उसने मुर्गी भी खोई और सोने के अंडे भी। तो कैसी लगी ये कहानी प्यारे बच्चों? देखो, एक बुढ़िया थी जो किसी गांव में रहती थी। बुढ़िया बहुत ही कंजूस और बेवकूफ़ थी। सारा गांव जो है इस बुढ़िया को क्या है, लालची बुढ़िया के नाम से जानता था। तो ये जो बुढ़िया थी, ये जो है बहुत ही लालची किस्म की थी। तो लोग भी इसे लालची लालची जो है लालची बुढ़िया कहकर पुकारते थे। लालची का मतलब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ की लालच करना। मतलब एक चीज़ जो है मिल रही है तो उससे इंसान को खुशी नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा उसे हासिल करने की क्या है वो कोशिश करता है। बच्चों, इसी को लालच कहते हैं। अभी आपके पास समझो एक पेंसिल है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, एक पेंसिल होने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं, अपने घर में भाई की, बहनों की, सभी की पेंसिलें लेकर जमा कर रहे हैं। तो ये आपके अंदर क्या है, लालच है, हिरस है। आप क्या कर रहे हैं, आपको शौक़ पैदा हो गया कि मेरे पास आज इतनी पेंसिलें जमा हुई हैं। एक पेंसिल है तो मैं और 2 पेंसिल जमा करूँगी, और 3 पेंसिल जमा करूँगी, और 4 पेंसिल जमा करूँगी। ये क्या है बच्चों, लालच है। एक चीज़ होने पर उसी में क्या है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर कर क्या है, उसी को जो है अल्लाह का दिया हुआ अतिया समझकर उसमें खुश रहना चाहिए। लेकिन लालच ऐसी चीज़ है जो इंसान को क्या है, रुस्वा कर देती है। इंसान क्या है, बार बार लालच करता है। जो इंसान क्या है, लालच करता है ना, वो क्या है, रुस्वा हो जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। तो इसीलिए लोग क्या कहते हैं, उसे पूरे गांव के अंदर कंजूस बुढ़िया के नाम से उसको पुकारते हैं और कंजूस बुढ़िया के नाम से जानते हैं।
تو ایک دن کیا ہوتا ہے، اس بڑھیا کو جو ہے ایک بڑی ہی عجیب و غریب مرغی ہاتھ آتی ہے، اور مرغی کیا تھی، وہ سونے کا خزانہ۔ تو اس بوڑھی بڑھیا کو جو ہے جو ایک مرغی مل جاتی ہے، وہ روزانہ کیا ہے، بڑھیا کو کیا ہے، سونے کا انڈا دیتی ہے۔ تو وہ کیا ہے، سونار کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ سونے کا ہے۔ تو سونار کہتا کہ ہاں ہاں یہ تو سونے کا انڈا ہے، اور وہ کیا ہے، ڈھیر سارے اس کو پیسے دے دیتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے بڑھیا کے دن تو اچھے گزرنے لگتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہو جاتی ہے کہ مرغی کے پیٹ سے جو ہے مجھے روز انڈے مل رہے ہیں، لیکن کمبخت بڑھیا جو ہے ایسی پاگل ہوتی ہے کہ جھنجلا جاتی ہے اور کیا کہتی ہے، کمبخت مرغی ایک ہی دن میں سارے انڈے کیوں نہیں دیتی، مجھے روز کیوں محنت کرنا پڑے کہ روز ایک انڈا لو اور جاؤ سونار کے پاس جاؤ، اس کو بیچو کرو، یہ اتنی مشقت اور محنت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں ایک ہی بار اس کا پیٹ کیا ہے چاک کر ڈالوں گی، اس کے پیٹ کو کاٹ ڈالوں گی، تو نہ جانے اس کے پیٹ سے کتنے سارے ایسے انڈے نکلیں گے، اور میں ان سے کیا ہے ان کو جو ہے بیچ کر جو ہے میں ڈھیر سارے روپے کما لوں گی، اور ڈھیر سارے پیسے میرے پاس جمع ہو گئے۔ تو اسی لالچ سے کیا ہے بڑھیا جو ہے مرغی کا کیا ہے پیٹ چاک کر دیتی ہے، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں نکلتا، اور کیا ہے زور زور سے چلانے لگتی ہے۔ دیکھو اس تصویر کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ چاک کر دینے کے بعد اس مرغی کے پیٹ میں کچھ بھی جو ہے نہیں نکلتا، اور وہ کیا ہے چیخنے چلانے لگتی ہے کہ ہائے بربادی، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیشہ جو ہے کیا ہے لالچ سے بچنا چاہیے، لالچ اور حرص سے کیا ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جتنا عطا کیا ہے ہمیں اس میں کیا ہے خوش رہنا چاہیے، اور حرص اور لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ایک ہی چیز پر جو ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں مل گئی، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کو بڑھانے کے چکر میں یا پھر زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں خود کا جو ہے نقصان کرنا، یہ جو ہے عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو بڑی مزیدار کہانی ہے، اور اس کو ایک بار گھر میں دہرائیے، پڑھیے، اور جو ہے اچھے سے جو ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، اور پیارے بچوں اس پر عمل کیجئے، تو آپ کیا ہے ہمیشہ جو ہے لالچ سے بچ جائیں گے۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔